जिंदगी जब अंधेरे और डर में घिर जाती है तो इंसान को अपने ही कदम भारी लगते हैं। यह कहानी है आरती की, एक मासूम लड़की जिसकी जिंदगी धीरे धीरे एक ऐसे राज में फंस गई जिसने उसे तोड़ कर रख दिया और उसका हर दिन खौफ में बीतने लगा। बाहर से वह एक साधारण छात्रा थी। मोहल्ले के लोग उसे सीधी सादी मानते थे, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर किसी को नजर नहीं आता था। उसका सबसे बड़ा साथी उसका कुत्ता शेरू था, जो हर वक्त उसके आसपास मंडराता रहता, जैसे उसकी हर हलचल को समझ रहा हो। आरती कॉलेज में पढ़ती थी और उसके परिवार को उस पर गर्व था। पिता नौकरी करते थे, माँ घर संभालती थी और छोटा भाई अभी स्कूल जाता था। घर छोटा था लेकिन प्यार से भरा हुआ। मगर इस प्यार के बीच आरती के मन में एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही थी। उसकी मुस्कान सिर्फ दिखावा थी, अंदर से वो टूट रही थी। कहानी शुरू होती है एक रात से, जब मोहल्ले में सब सो चुके थे और सन्नाटा पसरा हुआ था। आरती छत पर बैठी थी, हाथ में मोबाइल और आंखों में डर। फोन पर बार बार एक ही नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कांपते हुए फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज गूंजी, तूने सोचा था मैं तुझे छोड़ दूंगा? अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरी तस्वीरें, तेरी बातें सबके सामने होंगी। तेरा घर, तेरे माँ बाप सब बदनाम हो जाएंगे। आरती का गला सूख गया, होंठ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, प्लीज ऐसा मत करना, मैं सब कर दूंगी, बस घर वालों को मत बताना। फोन कट गया और आरती वहीं बैठकर रोने लगी। शेरू उसके पास बैठा भौंकने लगा, जैसे उसे भी ये डर महसूस हो रहा हो। असल में आरती की जिंदगी में विक्रम नाम का लड़का आया था, कॉलेज का साथी। शुरू में दोस्ती, फिर नजदीकियां, और फिर विक्रम ने उसकी कमजोरियों को कैद कर लिया। उसकी तस्वीरें, उसकी बातें, सब कुछ। अब वही चीजें विक्रम का हथियार बन चुकी थी। आरती जानती थी कि अगर यह सच बाहर आया तो उसका परिवार टूट जाएगा, समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए उसने चुप रहना चुना, लेकिन यह चुप्पी उसे अंदर से खा रही थी। दिन में वो सामान्य दिखने की कोशिश करती। माँ पूछती, आरती तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? और वो हंसकर कह देती, कुछ नहीं माँ, बस पढ़ाई का टेंशन है। लेकिन माँ का दिल भी माँ होता है। उन्हें लगता था कि बेटी कोई राज छुपा रही है। पड़ोसियों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि आरती पहले जैसी नहीं रही। वो दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ चुकी थी, कॉलेज भी कम जाने लगी थी। गली में अगर कोई अजनबी दिखता तो उसकी आंखें डर से फैल जाती। एक रात अचानक मोहल्ले में हलचल मच गई। आधी रात को आरती के घर से चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा आरती फर्श पर पड़ी थी, हाथ से खून बह रहा था। उसकी मां रो रही थी, पिता उसे उठा रहे थे और शेरू जोर जोर से भौंक रहा था। पड़ोसी घबरा गए। आरती ने कांपते हुए कहा, वो आया था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। सब हैरान रह गए। कौन आया था? किसी ने देखा नहीं। गली सुनसान थी। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने आकर पूछताछ की। कौन था? नाम बता सकती हो? लेकिन आरती चुप रही। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे नहीं पता, मैंने उसे देखा नहीं। पुलिस ने घर और गली की तलाशी ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बस शेरू बार बार गली के अंधेरे कोने की ओर भौंकता रहा, जैसे वहां कोई परछाई छुपी हो। उस हादसे के बाद आरती का डर और गहरा हो गया। अब वो हर वक्त सहमी रहती, मोबाइल हाथ से नहीं छोड़ती। हर कॉल उसे कांपा देता। विक्रम का खौफ उसकी सांसों में बस गया था। रात को नींद नहीं आती, दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती। पिता परेशान थे, मां रो रो कर थक चुकी थी। छोटा भाई कुछ समझ नहीं पा रहा था। समाज को अब शक होने लगा कि इस लड़की की जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे वो छुपा रही है। लेकिन असली आग तब भड़की जब विक्रम ने एक नया दांव खेला। उसने आरती को मैसेज भेजा, अब बहुत हुआ, कल रात तेरे घर आऊंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ सबके सामने होगा। यह मैसेज पढ़कर आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कोशिश की मां को बताने की, लेकिन आखिरी पल पर उसकी हिम्मत टूट गई। वो बस अपने कमरे में जाकर रोती रही। शेरू दरवाजे पर बैठा था, उसकी आंखों में भी बेचैनी थी। इस खेल में सिर्फ आरती ही नहीं, उसका परिवार भी धीरे धीरे फंस रहा था। पिता को दफ्तर से लौटते समय लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। मां ने देखा कि घर के बाहर अजनबी खड़े होकर झांकते हैं। पड़ोसियों में बातें होने लगी, ये लड़की दिन ब दिन अजीब क्यों होती जा रही है? समाज की नजरों का दबाव और विक्रम की धमकियां
दोनों आरती को तोड़ रही थी। आरती का चेहरा अब हर वक्त फीका रहता, आंखों में नींद नहीं थी। वो चाहकर भी खुलकर सांस नहीं ले पा रही थी। उसका डर अब सिर्फ उसके कमरे तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे घर में फैल चुका था। और इस डर का गवाह सिर्फ एक जानवर था, उसका वफादार शेरू। जिंदगी जब अंधेरे और डर में घिर जाती है तो इंसान को अपने ही कदम भारी लगते हैं। आरती अब पूरी तरह डर की कैदी बन चुकी थी। उसके मोबाइल पर लगातार मैसेज आते, कॉल्स आती और हर मैसेज एक नई धमकी होता। कल रात मिलना होगा वरना सबको बता दूंगा। ये लाइनें पढ़कर उसका दिल तेज धड़कने लगता। वो सोचती, काश उसने कभी उस लड़के से दोस्ती ही न की होती। मगर अब पछताने से क्या होता, जाल तो बुन चुका था और वो उसमें फंस चुकी थी। विक्रम का खौफ अब सिर्फ आरती तक सीमित नहीं रहा। उसने धीरे धीरे उसके परिवार तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन आरती की मां सब्जी लेने बाजार गई तो रास्ते में एक अजनबी ने आकर कहा, अपनी बेटी पर ध्यान रखो वरना पछताओगी। मां घबरा गई, लेकिन उस अजनबी को पहचान नहीं पाई। जब घर आकर उन्होंने यह बात बताई तो आरती का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता था ये इशारा किसका है। उस रात विक्रम ने फिर फोन किया। उसकी आवाज में अहंकार और झर भरा था। देख लिया ना, अगर मैंने चाहा तो तेरे माँ बाप को भी शर्मिंदा कर दूंगा। मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। आरती कांपती रही। उसने कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी कर दूंगी। दूसरी तरफ से हंसी आई। अब तुझे मेरी हर बात माननी होगी वरना तेरे घर की नींव हिल जाएगी। आरती को अब लगने लगा था कि उसकी जिंदगी बस एक गहरी खाई की ओर बढ़ रही है। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। चेहरे पर काले घेरे, आंखों में आंसू और हर पल दिल में डर। उसकी माँ पिता परेशान थे। पिता ने एक दिन गुस्से में कहा, आखिर तू छुपा क्या रही है, सच क्यों नहीं बताती? लेकिन आरती ने चुप्पी साध ली। वो जानती थी कि अगर सच सामने आया तो उसका परिवार उसे समझने के बजाय समाज की नजरों में झुक जाएगा। इसी बीच मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी। लोग बातें करने लगे कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। कोई कहता लड़की किसी चक्कर में है, कोई कहता रात रात को फोन पर किससे बात करती है। समाज का ये बोझ आरती के लिए और भारी हो गया। वो चाहती थी कि सब खत्म हो जाए, मगर रास्ता नजर नहीं आता था। फिर आया वह दिन जिसने कहानी को हिला दिया। आधी रात को घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सब चौंक गए। शेरू पागलों की तरह भौंकने लगा। पिता ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। बाहर अंधेरा था, गली सुनसान। तभी गेट पर एक लिफाफा मिला। उसमें कुछ तस्वीरें थीं, आरती और विक्रम की। तस्वीरें देखकर घर का माहौल सन्न हो गया। मां ने आंसू रोकते हुए कहा, ये क्या है आरती, तूने हमसे झूठ क्यों बोला? पिता गुस्से से कांप उठे। आरती के पास कोई जवाब नहीं था, बस आंसू थे और डर था। विक्रम ने खेल खेल दिया था। उसने वो तस्वीरें सीधे घर तक पहुंचाई ताकि आरती पूरी तरह टूट जाए। अब मामला सिर्फ ब्लैकमेल का नहीं था, अब इज्जत दांव पर थी। आरती कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। शेरू दरवाजे को पंजों से खुरच रहा था, जैसे उसे बचाना चाहता हो। अगली सुबह मोहल्ले में तस्वीरों की चर्चा होने लगी। किसी ने देखा था कि रात को कोई अजनबी उस घर के गेट पर आया था। लोग कानाफूसी करने लगे। आरती की मां शर्म से घर से बाहर निकलने में हिचकिचाने लगी। पिता ने पुलिस को सब कुछ बताने का सोचा, लेकिन आरती ने हाथ जोड़कर कहा, पापा प्लीज, अगर पुलिस को बताया तो सब जान जाएंगे, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पिता के पास जवाब नहीं था, वो बस खामोश रह गए। उधर विक्रम का हौसला और बढ़ गया। उसने दोबारा कॉल किया, अब तू जान चुकी है कि मेरे पास कितना दम है। अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जो मैं कहूं वही करना होगा। उसकी आवाज में इतनी निर्दयता थी कि सुनकर ही खून खौल जाए। आरती की हालत खराब थी। वो चाहकर भी किसी से मदद नहीं ले पा रही थी। पड़ोसियों ने देखा कि आरती दिन ब दिन खोती जा रही है। वो पहले जैसी हंसती नहीं थी, दोस्तों से कट चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ डर और बेबसी थी। लेकिन शेरू, उसका कुत्ता, हर वक्त चौकन्ना रहता। अगर गली में कोई अनजान शख्स आता तो वो भौंकने लगता, मानो उसे सब पता हो कि कौन उसकी मालकिन की जिंदगी बिगाड़ रहा है। उस रात आरती ने तय किया कि अब और नहीं सहा जाएगा। उसने अपने डायरी में सब कुछ लिख दिया, विक्रम का नाम, उसकी धमकियां और तस्वीरों का सच।
ये डायरी उसके दिल का बोझ हल्का करने का तरीका था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने कलम रखी, उसके मोबाइल पर फिर मैसेज आया, आज रात अगर मुझसे मिलने नहीं आई तो तेरे घर वालों की नींद उड़ा दूंगा। आरती की सांसें रुकने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा। गली सुनसान थी, मगर उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। शेरू खिड़की के पास खड़ा गुर्रा रहा था। आरती को लगा अब ये खेल खत्म होने वाला है, लेकिन कैसे? उस रात की घटना ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। हाथ में डायरी थी और सामने उसका कुत्ता शेरू बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। खिड़की से आती हल्की हवा में पर्दे उड़ रहे थे और उसे लग रहा था जैसे हर परछाई उसकी जासूसी कर रही हो। आधी रात को उसने धीरे से दरवाजा खोला और गली की तरफ देखा। गली सुनसान थी, लेकिन दिल कह रहा था कि कोई छिपा है। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई। स्क्रीन पर वही नाम, विक्रम। कांपते हुए उसने रिसीव किया। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, बहुत देर कर दी, अब आ ही जाओ। कोने वाली पुरानी इमारत याद है? वही मिलना होगा। आरती की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी अगर नहीं गई तो उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर गई तो पता नहीं क्या होगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा बंद किया। माँ बाप सो रहे थे और शेरू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गली के अंधेरे में वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। हर आवाज पर उसका दिल धक धक करने लगता। पुरानी इमारत तक पहुंची तो देखा दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर कदम रखा। तभी पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अंधेरे से विक्रम बाहर आया। उसकी आंखों में पागलपन था और चेहरे पर वह घिनौनी मुस्कान। आखिर आ ही गई, उसने धीरे से कहा। मैं जानता था तू मना नहीं कर पाएगी। अब देख, तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। आरती कांपते हुए बोली, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी कर दूंगी। विक्रम हंसा। अब देर हो चुकी है, अब तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। इसी बीच बाहर से शेरू की जोरदार भौंक सुनाई दी। वो दरवाजे से अंदर घुस आया और विक्रम पर झपटा। विक्रम घबरा गया। उसने शेरू को लात मारकर दूर फेंक दिया। आरती चिल्लाई, नहीं! उसी वक्त इमारत के बाहर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी पास से गुजर रही थी और एक कांस्टेबल ने आवाज लगाई, कौन है वहां? विक्रम हड़बड़ा गया। उसने आरती का हाथ खींचा और कहा, चुपचाप चल, वरना यही खत्म कर दूंगा। आरती रो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अचानक विक्रम को धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी। शेरू फिर से विक्रम पर टूट पड़ा। बाहर आते ही उसने कांस्टेबल को देखा और पूरी ताकत से चिल्लाई, बचाइए! पुलिसकर्मी ने टॉर्च घुमाई और इमारत की तरफ दौड़ा, लेकिन अंदर जाने से पहले ही विक्रम पिछली खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाश की, लेकिन वो हाथ नहीं आया। आरती बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब होश आया तो वो थाने में थी। सामने उसके माँ बाप बैठे थे। चेहरों पर आंसू और गुस्सा दोनों थे। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, बेटी, अब हमें सब बताना होगा, वरना ये शख्स तुझे और तेरे घर वालों को बर्बाद कर देगा। आरती ने रोते हुए पहली बार सब कुछ बता दिया, कैसे विक्रम ने उसे फंसाया, धमकियां दी और रात को बुलाया। इंस्पेक्टर ने डायरी उठाई जो शेरू ने अपने मुंह में दबाकर घर तक पहुंचाई थी। उसमें सबूत लिखे थे, नाम, धमकियां, तारीखें। इंस्पेक्टर ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, बस अब ये शख्स बचेगा नहीं, हमने उसका खेल समझ लिया है। लेकिन विक्रम चालाक था। पुलिस ने छापा मारा तो उसका कमरा खाली मिला। लैपटॉप, मोबाइल सब गायब। सिर्फ दीवार पर लाल स्याही से लिखा एक वाक्य मिला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आरती की हालत और बिगड़ गई। अब ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं रहा, अब ये एक खतरनाक खेल बन चुका था। घर पर हर वक्त डर का साया था। रात को जरा सी आहट पर सब चौंक जाते। माँ दरवाजे पर ताला चेक करती, पिता खिड़की पर नजर रखते और आरती, वो बस शेरू के पास बैठी रहती, जो अब पहले से ज्यादा चौकन्ना हो चुका था। मगर पुलिस को पहला सुराग मिल चुका था। पास की दुकान से सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें विक्रम उसी रात भागते हुए दिखा। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर नकाब, मगर चाल और हुलिया पहचानने लायक था। इंस्पेक्टर ने कहा, अब ये दूर नहीं जा सकेगा। लेकिन उस रात जब सब सोच रहे थे कि हालात काबू में है, तभी अचानक आरती के मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अब अगली बारी।